हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन, है ना। मैं आपको करवा रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर, है ना। ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा। इसकी थ्योरी मैंने आपको करवा दी थी बच्चों। तो आज का एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की बैलेंस शीट है बच्चों। हु हैड बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, ठीक है। मतलब इनका जो रेशियो है बच्चों वो आपके पास दिया गया है 3/1, ठीक है। 3/4 जो शेयर है वो ए का है और 1/4 जो है वो बी का है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ए और बी, ठीक है। इस तरीके से ओल्ड रेशो दी गई है। 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व और कैपिटल दी गई है। एसेट में कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, ऑफिस फर्नीचर और लैंड बिल्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दे एग्री टू टेक, देखिए सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल 2024 को एडमिट करेंगे ये सी को, है ना। तो जो सी है दैट पहली एडजस्टमेंट दी गई है कि से एक 14,000 की कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, पे करेगा 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। तो सी का जो शेयर है बच्चों वो कितना है 1/5 यहाँ पे दिया गया है। ओके जी। उसके बाद यहाँ लिखा गया है गुडविल जो है फर्म की 20,000 है ना। तो गुडविल की एडजस्टमेंट जैसे करते हैं वैसे करेंगे। स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस है 10% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है 5% का। और फोर्थ एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20% से, ठीक है। और दैट द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बी री एडजस्टेड। देखिए अब देखो ये जो लास्ट लाइन लिखी गई है बच्चों, ये अभी तक के क्वेश्चन में आपने नहीं पढ़ी होगी कहीं भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो कैपिटल है पार्टनर्स की उसको एडजस्ट किया जाएगा, री एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो बच्चों नया पार्टनर यहाँ पे जो कैपिटल लेके आ रहा है वो है 14,000 रुपए की। तो इस कैपिटल के बेस पे हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे, है, ठीक है। जो भी एक्सेस और डेफिशिएंसी होगी बच्चों उसको एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो वहां पे जो डेबिट और क्रेडिट में पार्टनर का करंट अकाउंट दिया था या तो पार्टनर के करंट अकाउंट से होगा या कैश या बैंक में होता है बच्चों, कैश या बैंक से एडजस्ट होता है। बट यहाँ साफ बोल दिया गया है कि पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू ही इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो कैसे एडजस्ट किया जाएगा मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और फिर लास्ट में बैलेंस शीट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप फॉर्मेट लगा लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस हो रहे हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% से क्रिएट करना है। तो ये तीनों आइटम यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टू स्टॉक अकाउंट, ओके। तो जो स्टॉक है हमारा वो कितने का है यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं 20,000 का। 10% की डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पे 20,000 पे, ओके। तो वो आ जाएगा 2,000। उसके बाद नेक्स्ट जो है टू फर्नीचर अकाउंट। सो फर्नीचर जो है यहाँ हमारे पास दिया गया है 1,000 का, इस पे 10% की डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखिए डेटर दिए गए हैं 16,000 के और 5% का बनाना है हमको, है ना। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना, शॉर्ट में मैंने लिख दिया अकाउंट। तो कितने के थे हमारे पास ये डेटर थे 16,000 के। तो 16,000 का 5% हम क्या बना देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना देंगे। तो ये आ जाएगा 800 रुपये, ठीक है। उसके बाद एक एडजस्टमेंट और थी कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ानी है। तो ये 25,000 की है यहाँ पे, है ना। तो बढ़ानी है तो क्रेडिट में आएगा, एसेट बढ़ेगी तो बाय लैंड एंड
बिल्डिंग अकाउंट, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100, तो 20% से बढ़ाएंगे इसको। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो कौन सी साइड ग्रेटर आपको लग रही है, ये वाली है ना, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का मैं यहाँ जैसे टोटल कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कर लिया है मैंने, 5,000 आ गया ये, और इसका डेबिट का टोटल है 2900। तो 5,000 में से 2900 को माइनस करेंगे तो 2100 रुपये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2100 आ जाएगा बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद जो है इनके कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो मैंने आपको सिखाया था ये कि हम लाइन लिख देंगे ऐसा कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हम लिख देंगे। ओके, तो जो रेशो थी वो थी 3:1, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि 3:1 में ये ट्रांसफर हम कर देंगे। ठीक है, तो दो पार्टनर है बच्चों ये, पहला है ए, तो ए का शेयर कैसे आएगा, देखिए, तो ए का शेयर आ जाएगा 2100 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे बी का शेयर भी निकाल देंगे, इसका आ जाएगा 1/4। ओके, 3/4 और 1/4, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास यहाँ पे 1575 आएगा, और इसका आएगा 525, है ना। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 525, इसको डबल 9 लगा के यहाँ से कर देंगे हम क्लोज। ओके, तो हमारा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बन गया है। आई होप आपको ये तो अंडरस्टूड हो गया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम काफ़ी बार बना चुके हैं। ठीक है, तो 2100 डिवाइडेड बाय मैं 4 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, तो 1575 रुपये, और दूसरे का 525 यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद हम बनाएंगे बच्चों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, है ना। ओके, तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी गई है 30,000 और 16,000 की, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे 30,000 और 16,000। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास जनरल रिजर्व दिया गया है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट जो है ओल्ड रेशो में ट्रांसफर होगा कि क्या अमाउंट है इसका, इसका अमाउंट है 4,000 रुपये। तो 3:4 में, यानी कि 3000 यहाँ पे और 1000 जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ए और बी में ट्रांसफर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका प्रॉफिट आया था अभी हमारे पास, हमने देखा था 1575 रुपये और 525 रुपये का प्रॉफिट था। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक जो है हमने कर लिया बच्चों। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से देख सकते हैं। अब आपके पास जो एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है ना, वो क्या दी गई है कि देखिए यहाँ पे जो सी है वो 14,000 की कैपिटल लेके आ रहा है फर्म में। ठीक है, 14,000 की कैपिटल जो है वो सी ब्रिंग कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं सी में लिख दूंगा कितना, 14,000। ओके, ओके जी, कैश एट बैंक दिया गया है बच्चों, तो मैंने बाय बैंक लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट बनती है वो बनती है गुडविल की। जो गुडविल है बच्चों वो 20,000 रुपये की है। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक कहीं भी न्यू रेशो नहीं दी गई है। तो जब मैंने बताया था कि नए पार्टनर का शेयर दिया हो 1/5 दिया है, और ओल्ड रेशो दी गई है कितनी, ओल्ड रेशो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, है ना, कि ओल्ड रेशो जो है हमारे पास 3:1 दी गई है, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस बन जाएगी। ठीक है, तो बच्चों जो 20,000 की फर्म की ये गुडविल है, इसमें अगर मैं नए पार्टनर का शेयर निकालूं तो डिवाइडेड बाय मैं 5 करता हूं तो 4,000 रुपये आता है। तो 4,000 को मैं
1 में अगर डिवाइड करूंगा, है ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, देखिए गुडविल का अमाउंट, गुडविल के बारे में तो कोई भी यहाँ पे दिया नहीं गया है। देखिए 20,000 यहाँ लिखा गया है, ठीक है। बाकी गुडविल की कोई भी बात यहाँ पे नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है, कि वो गुडविल का शेयर लेके आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं बोली गई है, ठीक है। तो गुडविल तो मैंने आपको बता दिया कि 1/5 जो है हम 20,000 का निकाल देंगे, तो 4,000 की गुडविल जो है यहाँ पे आ जाएगी 4,000, है ना। ओके जी, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा, देखिए क्या, बाय सीज करंट अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट लिखूंगा मैं ए और बी में, है ना। तो ए में आएगा 3,000, है ना, इसको मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो, और 1,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये वाली एंट्री मैं आपको करवा चुका था। ये एंट्री बनती क्या है, मैं वो लिख देता हूँ। ये एंट्री बनती है कि जो नया पार्टनर है सी, उसका करंट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला गया है कि ये कितनी कैपिटल लेके, मतलब कितनी गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। इसका शेयर तो हमने निकाल दिया, बाकी गुड इसके शेयर से 1/5 से मैंने 20,000 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे बोला नहीं गया है कि वो कैश में लेके आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमने ये मान लिया वो कैश में लेके नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा जर्नल एंट्री में, और बी का कैपिटल अकाउंट भी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, जो बी होगा। तो टोटल जो है 4,000 की गुडविल है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये होता है ट्रीटमेंट। ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। ओके जी, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो ए के सामने लिखेंगे 3,000 और बी के सामने लिखेंगे 1,000, पर कॉलम किसके, सी के कॉलम में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमने जो है यहाँ तक जो है वो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो है मुझे क्रेडिट साइड लग रही है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ तक जो है हमने कर लिया, है ना। ओके, अब डबल लाइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके जी, आप देख सकते हैं। तो ए में हम लिखेंगे 37,575, 18,525, ठीक है। और 4,000 अगर हम माइनस करेंगे 14 में से, 14 है जो है वो किसका टोटल है बच्चों, 14 यहाँ पे सी का, है ना। सी के कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 14,000 है, और 4,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो 10,000 यहाँ पे कैरी डाउन आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको आता है करना। तो कॉलम का टोटल कर देते हैं ए और बी और सी का, तो वो इक्वल आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी डबल लाइन लगा के नीचे से क्लोज करेंगे। इस तरीके से जो है आपने कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट आपने बना दिया है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैं इसको किसी और कलर से यहाँ पे मैं करता हूँ। मैंने जैसे ब्लैक से किया बच्चों। ब्लैक से क्यों किया, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये एडजस्टेड कैपिटल है बच्चों, ठीक है। इसको मैं सेकंड पार्ट में चलाऊंगा। जब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना होगा तो यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो कैपिटल हमारी आई है यहाँ पे, इस कैपिटल को मैं यहाँ लिख दूंगा डाउन में। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट बनेगा ये इस तरीके से। और ये सेकंड पार्ट हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास एडजस्टमेंट में दिया हो कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उसको री एडजस्ट करना है, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, ठीक है। यहाँ तक जो है आपको आई होप जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, यहाँ तक बच्चों देख लीजिए ध्यान से। अब मैं जो हूँ 2-3 लाइनें छोड़ के यहाँ पे नीचे लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है बच्चों। टू बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा। ये कौन सी कैपिटल है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के नीचे बच्चों आप क्या बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। इस तरीके से बना लीजिए बैलेंस शीट, ठीक है। ये बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, है ना। ये बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। और इस बैलेंस शीट के नीचे हम बनाएंगे बच्चों वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो कौन कौन से वर्किंग नोट्स बनेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है। तो यहां मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट्स, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस शीट के नीचे, तो बैलेंस शीट के नीचे ही वर्किंग नोट्स बनते हैं। अच्छा जी, तो जैसा कि सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं नंबर 1 डाल के लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, जो कि यहाँ पे दी नहीं गई है ना, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो ओल्ड रेशो है बच्चों वो है 3:1, और न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। तो ब्रैकेट में मैंने जैसे सी लिख दिया है, तो सी मेरा जो है नया पार्टनर है ना, न्यू पार्टनर मैं से लिख देता हूँ सीज शेयर, है ना। सी का जो शेयर है बच्चों वो कितना है यहाँ पे, वो है 1/5। ओके जी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, और रिमेनिंग शेयर हम निकाल देंगे 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो 4/5 जो है रिमेनिंग शेयर है, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे एज न्यू शेयर निकाल देंगे। तो ओल्ड शेयर जो है इसका 3/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से बच्चों, तो ये हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, 4/5 और 3/4 और 3/5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी का नया शेयर कैसे आएगा, इसका शेयर है ओल्ड ए 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। और सीज न्यू शेयर, तो सी का जो शेयर है वो कितना है 1/5, ठीक है बच्चों। सभी का डिनोमिनेटर जो है 5 है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, जो न्यू रेशो है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3:1:1। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, हमने नई रेशो जो है कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सी की कैपिटल है वो कितनी है, अब हम जो दूसरा वर्किंग नोट है उसको बनाएंगे बच्चों, क्या, जो दूसरा वर्किंग नोट है यहाँ पे उसको बनाएंगे। न्यू रेशो तो मैंने कैलकुलेट कर ली है, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म on the basis of new partner capital शेयर, ठीक है। तो बच्चों नए पार्टनर का जो शेयर है वो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ना, वो कितना है, वो है 1/5, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे कितनी है, देखिए न्यू पार्टनर की कैपिटल हमारे पास यहाँ पे दी गई है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, वो है 14,000 रुपए की, है ना, 14,000 रुपए की कैपिटल दी गई है। बट आफ्टर जो एडजस्टमेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर एडजस्टमेंट उसकी कैपिटल बच जाती है 10,000 रुपए, है ना, ठीक है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल
यहाँ मैं लिख दूंगा नए पार्टनर की कैपिटल, है ना, आफ्टर एडजस्टमेंट। सो बच्चों आप देख सकते हैं 10,000 रुपये ये कैपिटल आई है हमारी, है ना, एडजस्टमेंट के बाद है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लेके वो नहीं आ रहा था, तो 10,000 जो है यहाँ पे कैपिटल बचती है इसकी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो नए पार्टनर की कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट जो है वो 10,000 है, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से आप सुन लीजिए कि इस नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ही हम क्या निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे नई फर्म की जो भी कैपिटल आएगी, है ना, उसको हम फाइंड आउट यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से किया जाएगा, ध्यान से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू, देखिए कैसे लिखेंगे, 10,000 है बच्चों हमारे पास, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, सी का शेयर 5/1 कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगी 50,000, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, और तो यहाँ पे हम तीसरे स्टेप में क्या निकालेंगे कि न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर की नई कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशो। तो बच्चों एज न्यू कैपिटल, तो ए की नई कैपिटल कैसे आ जाएगी, देखिए 50,000 का बच्चों अमाउंट है हमारा, है ना, 50,000 का अमाउंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू रेशो मैंने निकाली है 311, तो 3/5 से करेंगे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। इसी तरीके से जो है बी की और सी की कैपिटल भी आ जाएगी। बी की कैपिटल कैसे आएगी बच्चों, 1/5 है इसका शेयर, तो है ना, और सी की कैपिटल, इसका शेयर कितना है, इसका भी 1/5 है, ठीक है। तो 20,000 जो है सी की और 20,000 जो है वो बी की। सो आई होप आपको, देखिए एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं ना, उल्टा शायद मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे जो है वो 10,000 होना चाहिए था, सॉरी, है ना, 10,000, 10,000। सो हमने 50,000 को न्यू रेशो में डिवाइड किया है। न्यू रेशो मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए कैलकुलेट की थी 311, और इसको मैंने 50,000 को जो है 311 में डिवाइड कर दिया। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है बना रहे थे, है ना, ये था पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो है कैपिटल कितनी आई इसकी 30,000 अभी हमने निकाली नई कैपिटल। ओके, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 10,000, ठीक है बच्चों, ये कैपिटल जो है हमने अभी अभी जो है आपके सामने फाइंड आउट की है। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी साइड छोटी और बड़ी है, तो जो क्रेडिट साइड है बच्चों, है ना, आप देख सकते हैं ए बी की क्रेडिट साइड बड़ी है, और यहाँ पे साफ क्या बोला गया था नीचे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, है ना, एडजस्ट करेंगे, है ना, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, और करंट अकाउंट का यूज करेंगे अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी या एक्सेस होगा। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड सेकंड पार्ट में बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बच्चों 30,000 यहाँ है
37,575, तो यहाँ पे 7575 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 18,525, तो यहाँ पे 8525 जो है आ जाएगा, ठीक है, 8525। ओके, तो अब आप जो है इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, और यहाँ भी जो है हमारा इतना ही जो है वो टोटल आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है बच्चों। तो जो सेकंड पार्ट बनता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सेकंड पार्ट बनता है उसमें 3757 है ना, ए का टोटल है 1825 और लास्ट में 10,000, इस तरीके से है ना। तो बोथ साइड जो है वो बराबर है। तो आई होप आपको इतना अंडरस्टूड जो है हो गया होगा, है ना। इस तरीके से बनता है आपका सेकंड पार्ट बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो आती है सेकंड पार्ट में, ठीक है। ओके, पार्टनर का करंट अकाउंट है ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई होप आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। इसके ये आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे सी का कॉलम जो है पहले से ऑलरेडी टोटल इसका बराबर है, 10,000 यहाँ है और 10,000 क्रेडिट में है, ठीक है। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है बच्चों। और ये वर्किंग नोट्स जो है आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले नई रेशो निकाली, फिर टोटल फर्म ऑफ न्यू कैपिटल और उसको नई रेशो में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इतना ही होता है। अच्छा, उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर बैलेंस शीट बनाएंगे नई फर्म की बैलेंस शीट, है ना, 1/4/2024 को, जब वो एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे कैश एट बैंक, ठीक है बच्चों। तो कैश एट बैंक जो है आपके पास यहाँ पे कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 22,500। तो इसको मैं पहले ब्रैकेट लगा के अंदर लिख देता हूँ 22,500, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे प्लस का मार्क लगाऊंगा, ओके। तो जैसा कि हमको पता है कि 14,000 की वो कैपिटल लेके आ रहा था, तो हमारे पास अब टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा ये 36,500, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ साफ लिखा है कि 14,000 की कैपिटल वो लेके आ रहा है अपने साथ। तो हमने बाय बैंक लिखा था पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,000 रुपए, ठीक है। तो बैलेंस शीट में मैंने इसको प्लस कर दिया, ओके। उसके बाद जो बिल्स रिसीवेबल आपके पास दिए गए थे क्वेश्चन में, है ना, वो कितने दिए गए हैं यहाँ पे देखिए, बिल रिसीवेबल है 3,000, तो 3,000 के बिल रिसीवेबल यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है डेटर्स दिए गए हैं, ठीक है, ओके। डेटर्स जो है हमारे पास जो है 16,000 के थे, है ना। इसमें से हम लेस करेंगे प्रोविजन को, तो जो हमारा प्रोविजन था वो था 800 रुपीज का, है ना। आई होप आपको इतना याद होगा कि 800 रुपीज का प्रोविजन था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि डेटर 16,000 के थे, बाकी जो है प्रोविजन हमने क्रिएट किया था, ये है 800 रुपए का प्रोविजन बच्चों, ओके। और ये बाहर हम लिख देंगे कितना हो गया 15,200, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे स्टॉक का आएगा, ठीक है। तो स्टॉक है यहाँ पे 20,000 का, 10% की डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग जाएगी इस पे, 20,000 माइनस हम कर देंगे, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे स्टॉक जो है 2,000 से डाउन है, ओके जी। तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, 2,000 से इसको डाउन कर देंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे 18,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हमारे पास ऑफिस फर्नीचर है, ओके। जो ऑफिस फर्नीचर जो है हमारे पास यहाँ पे कितने का है, 1,000 का, है ना। तो इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगी,
कितने की 10% की ऑफिस फर्नीचर पे 1000 माइनस 100 है ना। ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट आप चेक कर सकते हैं 900 से ये डाउन हो रहा है, देखिए है ना 100 रुपये से। तो ये तीनों तो हमने कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 5000 से बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, ये लास्ट है हमारे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है बच्चों आपके पास यहाँ कितनी दी गई है 25,000 की। तो इसमें हम प्लस कर देंगे अमाउंट 5000, 5000 से ये बढ़ रही थी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3000, सॉरी 30,000 आएगा, 3000 नहीं 30,000। ओके जी, तो ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स को, ठीक है। और क्रेडिटर्स जो है मेरे पास यहाँ पे कितने दिए गए हैं 37,500, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो करंट अकाउंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है। तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड में, है ना, बैलेंस ए और बी का। तो इसको कहाँ पे शो करेंगे हम, इसको शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे एज करंट अकाउंट और बीज करंट अकाउंट, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर डेबिट साइड में ये मतलब करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आता है तो लाइबिलिटी में शो करेंगे इसको 7575, ठीक है। और दूसरा हमारे पास 8525 है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आप, है ना 75758525, ठीक है। डेबिट साइड में आया ये तो इसलिए इसको लाइबिलिटी में लिखेंगे, और अगर क्रेडिट में होता तो उसको एसेट में लिखते, ठीक है, उल्टा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल को लिखेंगे जैसा कि हम और पार्टनर्स की कैपिटल को लिखते हैं, है ना, वैसे ही हम यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल को लिख देंगे फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, ठीक है। ए की कैपिटल है 30,000 जो हमने फाइंड आउट की थी, है ना। ये कौन सी कैपिटल है, नई कैपिटल है बच्चों, जो वर्किंग नोट में हमने निकाली थी 10,000 और उसके बाद 10,000, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन हमने लिखा है 30-10-10, है ना। और बैलेंस शीट में ये जो नई कैपिटल हमने फाइंड आउट की है ये 30-10-10 अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो, तो ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पे टोटल लिख देंगे बाहर 50,000, ठीक है, 50,000 हमने लिख दिया है। ओके जी, अब क्या करेंगे, सारी एडजस्टमेंट हमने कर दी है तो टोटल कर लेते हैं एक बार आपके सामने। देखिए यहाँ पे इतना टोटल है और इस साइड कितना है, इस साइड भी इतना ही टोटल है, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट का जब वो दो साइड बराबर आ जाती है तो क्वेश्चन ठीक माना जाता है। तो हमने जो है बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन यहाँ पे किया है। ओके, इस तरीके से ही क्वेश्चन को करना है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है हमने। ओके जी, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बता दिया कैसे बनता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बता दिया कैसे बनता है, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बैलेंस शीट भी बता दी है ना। और इसके नीचे सबसे लास्ट में हम क्या बनाते हैं बच्चों, वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।